हाय गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने पिक्सल 7 प्रो के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस फोन को मैंने टाइटल दिया था ऑलमोस्ट परफेक्ट एंड्रॉइड फोन। एंड गेस व्हाट, आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो फोन है ना, ये परफेक्ट एंड्रॉइड फोन है। मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट रिस्पेक्टेबल फीचर्स के साथ आता है और अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से बेस्ट फोन भी हो सकता है। ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। पिछले एक महीने से इस फोन पे टेस्टिंग चल रही है और बहुत सारी बातें जो मैं आप लोग को बता सकता हूँ। खैर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक पार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं अपना डिजाइन का एक्सपीरियंस बताता हूँ और जब भी मैं फोन को रिव्यू करता हूँ ना, तो बिना केस और बिना स्क्रीन गार्ड के ही करता हूँ, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि फोन में मटेरियल कैसे यूज हुए हैं। तो यहाँ पर इस फोन में स्पीकर के अराउंड बहुत माइनर स्क्रैचेस आए हैं और एक छोटा सा डेंट है एस पेन के पास। लेकिन एक बहुत अलग सी बात बताता हूँ, एक मतलब ट्रेंड है ये जो मैंने नोटिस करा है कि जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लास फ्रंट में कोई भी कंपनी यूज करती है ना अपने फोन के, वो स्क्रैचेस बहुत जल्दी करते हैं। और ये सेम चीज मैंने आईफोन 12 के टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो बहुत स्क्रैचेस करते हैं। ये फोन भी कहीं ना तो कहीं स्क्रैच कर गया है और मैं मार्केट में गया इसके स्क्रीन गार्ड ढूंढने के लिए। इतना ईजी नहीं है यार स्क्रीन गार्ड मिलना, प्रॉब्लम होती है कर्व डिस्प्ले की वजह से। आई मीन कॉर्नर में बबल्स आ जाते हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, ये फोन सिर्फ बड़ा नहीं, बहुत बड़े की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब भी आप इसको अपनी पॉकेट में रखोगे हर एक टाइम ये फोन फील होगा। जिन लोगों को बड़े फोन पसंद है ये बहुत एंजॉय करने वाले हो इस फोन को। इनफैक्ट एक और बात बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, बट धीरे धीरे आपको ये फोन कंफर्टेबल लगने लगेगा, क्योंकि डिजाइन में कुछ तो चेंज हुआ है जो थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बट मेरे को तो बेस्ट पार्ट इस फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगता है यार। चाहे गीले हाथ हो, पसीना हो, खुल जाता है आराम से। एक और चीज मुझे याद आई, अभी एक लेटेस्ट वेब सीरीज मैंने इसी फोन पे देखी है, फोदा नाम है उसका। और वेब सीरीज देखते टाइम मैंने फील किया कि यार स्पीकर्स में जो बेस रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत इंप्रूव्ड है। और जब भी फाइटिंग सीन आया तो वहां पर गन्स वगैरह की जो आवाज है वो भी बहुत सही तरीके से सेपरेट कर पा रहा था। ऑनेस्टली इसका डिजाइन मेरे को बहुत पसंद आया है। एक और बात, जब मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी ना, तो लोग मुझसे बोल रहे थे कि यार कुछ कमियां भी बताओ। ट्रस्ट मी गाइस, कमियां ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। मतलब बहुत ज्यादा सोचने के बाद और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद फोन को बस एक ही कमी फील हो रही है कि हैप्टिक्स और बेटर हो सकते हैं। मतलब कमी भी नहीं बोलेंगे, बस इंप्रूवमेंट की रिक्वेस्ट है सैमसंग से। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैंने डेली में फोन यूज करा है जियो के साथ और पूरे टाइम 5G ऑन था, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। वैसे कॉल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ईयरपीस की लाउडनेस भी काफी क्लीन रहती है और माइक भी क्लीन है। और अब मैं आप लोगों से ना अपना डिस्प्ले का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और अगर आपको बाय एनी चांस स्पेक्स जाननी है तो आप मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो। बट मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताऊंगा जो डिस्प्ले से रिलेटेड है। सबसे पहली बात, इतना अच्छा ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है इस फोन के अंदर कि मतलब मैंने इतने दिन यूज किया है, एक बार भी मैंने जो है इसकी ब्राइटनेस खुद से कंट्रोल नहीं की। हर टाइम डिस्प्ले क्रिस्प और ब्राइट ही दिखती है। मे बी आपको इस सुनने में बहुत छोटी सी बात लग रही हो, बट ये एक्सपीरियंस में एक अच्छा वैल्यू ऐड करती है। और दूसरी बात जो है, इस फोन की जो डिस्प्ले है ना, वो थ्रॉटल नहीं करती। मतलब समझाता हूँ, मैं ना कुछ टाइम से आईफोन भी टेस्ट कर रहा हूँ, आईफोन 14 प्रो, और मैंने नोटिस करा है कि अगर मैं उसमें फुल ब्राइटनेस में बहुत देर तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस 50% तक डाउन चली जाती है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे फोन ऐसा करते हैं जिससे वो हीटिंग और पावर दोनों बचा सके। लेकिन मुझे नहीं पता इस फोन में कैसे पॉसिबल है, बहुत देर तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद भी इसकी डिस्प्ले जो है 50% ब्राइटनेस तक नहीं जाती है, मतलब थ्रॉटल नहीं करती। और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो एक इंटरेस्टिंग टेस्टिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए करी। मैंने पिछले साल वाला S22 अल्ट्रा और ये लेटेस्ट S23 अल्ट्रा को धूप में रखा, फुल ब्राइटनेस कर दी, और मैंने खुद नोटिस किया है कि S23 अल्ट्रा ना थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिखता है पिछले साल के मुकाबले। वैसे अगर मैं बेसिक चीजों की बात करूं कि इंडोर में कोई भी को अगर आप कंटेंट देखते हो कैसे एक्सपीरियंस रहता है, तो नो डाउट ये बहुत अच्छी डिस्प्ले है। एक और चीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछी थी किसी ने कि S23 अल्ट्रा के अंदर एक्सटर्नल टच आते या फिर नहीं, तो भाई नहीं आते, और इतने दिनों में मतलब मैंने फील नहीं किए। और पता है क्या गाइस, पिछले साल मेरी S22 अल्ट्रा से एक ही शिकायत थी कि उस फोन की बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है अगर हम बाकी कॉम्पिटिशन से कंपेयर करते हैं तो। और ये जो S23 अल्ट्रा है, अब मैंने इसको हर तरीके से टेस्ट करा है 5G के साथ। एक बार मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ किया, फिर ऑन किया, इनफैक्ट मैंने डिस्प्ले का रेजोल्यूशन तक बदला, एक बार HD में टेस्ट किया डिवाइस को, एक बार क्वाड HD में। इतनी अलग अलग टेस्टिंग करने के बाद भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसकी बैटरी लाइफ हर एक टाइम सॉलिड फील होती है, और ये है एक मेजर इंप्रूवमेंट इस फोन का। अगर मैं क्लियर वर्ड्स में बताऊं कि इस फोन की बैटरी लाइफ कैसी है, तो 7.5 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा। इसका मतलब पता है क्या है, फुल डे आप इस फोन को अच्छी खासी यूसेज के अंदर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सबसे वाइल्ड चीज पता है मेरे साथ क्या हुई, जो आज तक नहीं हुआ है। मतलब इतने साल से मैं फोन टेस्ट कर रहा हूँ, इस फोन
से मुझे 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और सिर्फ 4G पे मैंने इस फोन को यूज किया और मुझे नहीं पता ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है, बट ये बहुत अनबिलीवेबल नंबर है। और जब मैंने पूरे टाइम 5G यूज करा है तो 7 घंटे 36 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जिसमें से यूट्यूब मैंने बहुत ज्यादा देखा है। फिर से बोलूंगा ये बहुत अनबिलीवेबल स्क्रीन ऑन टाइम है, बट स्टिल हम लोगों ने चैलेंज लिया और टीम ने सोचा आओ इस फोन को जल्दी से जल्दी किल करने की सोचते हैं। शायद से आप लोग को पता होगा कि हम लोगों का एक और चैनल है टेक बार शॉर्ट्स, जहां पर आयुष और पार्थ वीडियो बनाते हैं। पार्थ ने S23 अल्ट्रा को टेस्ट करना स्टार्ट किया और जितनी भी शॉर्ट्स बनाई वो S23 अल्ट्रा को यूज करके ही बनाई। और अब ये स्क्रीनशॉट देखो जहां पर 5 hours 57 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 6 घंटे का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जहां पर 1 घंटे जो है 4K रिकॉर्डिंग है और उसके बाद तो वेब सीरीज भी देखी गई है। आप खुद अंदाजा लगा लो यार कितना क्रेजी ये बैटरी लाइफ दे रहा है। मेरे हिसाब से इससे आगे मुझे स्टोरी बताने की नीड नहीं है। बहुत सारे लोग आइडल ड्रेन में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखोगे तो 5% का बैटरी ड्रेन आता है, और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ रखोगे तो 2% का बैटरी ड्रेन है। एक और बहुत छोटी सी शिकायत थी लोगों की S22 अल्ट्रा से कि जैसे उनकी फोन की बैटरी 5% जाती है तो 5 से 0% बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन S23 अल्ट्रा जो है 5% के बाद भी काफी सॉलिड तरीके से बैटरी बैकअप दे पाता है। और अगर आप टेक वर्ल्ड में बहुत एक्टिव हो ना, आपको पता होगा पिछले साल एक प्रोसेसर आया था स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। ओ माय गॉड गाइस, पूरा बदनाम प्रोसेसर, डिजास्टर क्रिएट किया था उसने पिछले साल। वो थ्रोटल करता था, हीट करता था वो प्रोसेसर, और सैडली वो S22 अल्ट्रा में डला हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि S22 अल्ट्रा बहुत ज्यादा हीट करता था, ठीक है वो 8 Gen 1 के हिसाब से बैलेंस था कहीं ना तो कहीं, लेकिन गाइस ये जो S23 अल्ट्रा है ना, इसके अंदर जो है कस्टमाइज वर्जन ऑफ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 यूज करा गया है, जो किसी और फोन में तो नहीं है। और यहां से शुरू होती है गेम चेंजर की कहानी। और जस्ट मैंने आप लोग को बताया है कि 1 घंटे 4K रिकॉर्डिंग हुई है बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर। ये मत समझना कि 1 घंटे लगातार 4K रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो ब्रेक के साथ रिकॉर्डिंग हुई थी। बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फोन सबसे ज्यादा हीट करता है 4K रिकॉर्डिंग के टाइम, और यही था इस फोन का रियल टेस्ट, क्योंकि धूप में इस फोन की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इन गेस व्हाट गाइस, ये फोन उतना ही गर्म हुआ जितना आप एक्सपेक्ट करोगे इतनी देर रिकॉर्डिंग करने के बाद। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि अगर कोई और फोन होता तो वो इंस्टेंटली नोटिफिकेशन दे देता कि भाई नहीं कर सकते आप रिकॉर्डिंग, फोन बहुत ज्यादा हीट कर चुका है। और S23 अल्ट्रा के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है इसका। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस फोन पे कितना भी हैवी टास्क करोगे, मेरे हिसाब से फोन जो है सॉलिड तरीके से स्टैंड करेगा। इनफैक्ट अगर आप इसमें गेमिंग भी करने का प्लान कर रहे हो, तो मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट करा है आधे घंटे के करीब, पूरे टाइम जो है अच्छे फ्रेम्स दिखा रहा था, बहुत अच्छे ग्राफिक्स थे, मुझे वहां पर भी शिकायत नहीं है। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है इस फोन का। और अगर बात करूं सॉफ्टवेयर की ना, तो जनरली जब भी मैं कोई एंड्रॉइड फोन रिव्यू करता हूं, खासकर जब मैंने उसको 15 दिन या फिर 30 दिन यूज करा हो, तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट होती है कि मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है। बट यार सैमसंग के फोन खासकर जो फ्लैगशिप होते हैं, इनमें तो मुझे चीज अच्छी लगती है कि इतने बग्स नहीं होते, और इन 30 डेज में किसी ने भी बग्स रिपोर्ट नहीं करे, ना मैंने ना मेरी टीम ने, तो ये गुड साइन है। लेकिन पता है मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि सैमसंग के फोन्स को एक एडवांटेज होता है कि अगर आप स्नैपचैट यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो और स्टोरी अगर आपको डालनी है, तो मतलब कैमरे की प्रोसेसिंग डिफॉल्ट कैमरा ऐप जैसी होती है। अब खुद सोचो आपको स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जैसी ऐप पे अल्ट्रा वाइड यूज करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यार ये बहुत बड़ा मेजर मतलब रोल प्ले करता है। अब कैमरे की बात चली रही है तो मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट और बहुत अलग अलग बातें बताने को। देखो इस फोन में ना 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और बाकी कैमरास भी फैंटास्टिक तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन गाइस एक जूमिंग फीचर है इस फोन के अंदर जो इसको सारे एंड्रॉइड फोन से अलग बनाता है। आई नो 99% लोगों को लगता है कि भाई मेरे को जूमिंग की कभी नीड ही नहीं पड़ेगी, बट जब आप ये फोन खरीदोगे ना, ये फोन आपको फोर्स करेगा जूम वाली फोटोज लेने का। मैंने इससे ज्यादातर फोटोज ना 3x, 10x या फिर 30x पे ली है। जैसे कि स्क्विरल की फोटो देखो, ये जितने भी लोगों को मैंने फोटो दिखाई ना, सबके चेहरे पे एक स्माइल आई है कि यार फोन से चीज पॉसिबल हुई। एक और मैंने फोटो खींची जहां पर क्रेन में एक बंदा बैठा है और थोड़ा चिल कर रहा है, और सनसेट के टाइम पे जो है मैंने सन की फोटो खींची जहां पर स्पॉट्स तक दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली मून शॉट्स तो आप ले ही सकते हो। ऐसी ना लिस्ट बहुत लंबी है, बट ये फोन ऐसी चीजें अलाउ करता है जो बाकी कोई एंड्रॉइड फोन नहीं कर सकता। और अगर मेन कैमरे की भी बात करूँ ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं यार। हर बार जो है शार्प, डिटेल और अच्छी HDR वाली फोटो आती है। और HDR से याद आया, एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो जहां पर इतनी टफ सिचुएशन है, पीछे सनसेट है, ह्यूमन सब्जेक्ट है फोटो में, स्टिल प्रोसेसिंग के बाद जो है ना इस फोन ने जो है सब कुछ वेल एक्सपोज रखा। और सबसे अच्छी बात, जैसी सब्जेक्ट की स्किन है वैसी रखी, अननेसेसरी वाइट नहीं करी। देखो मैं क्लियरली आप लोग को बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से फोन जो है पोर्ट्रेट में बहुत अच्छा काम करता है, खासकर जो कटआउट ये निकालता है ना, मेरे हिसाब से और कोई एंड्रॉइड फोन इतना अच्छा नहीं कर पाता। एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, और ये मेरे लिए
बहुत शॉकिंग था। जस्ट मैं ऐसे ही फ्रेम बना रहा था और इस फोन को इंस्टेंटली समझ आ गया कि मैं एक डॉग की फोटो लेने वाला और उस पर फोकस कर दिया। ये देखकर मुझे सच में बहुत एडवांस फील हुआ और जब मैंने फोटो भी खींची तो उसके बाद एजुडेक्शन भी काफी अच्छी थी यार। इसने डॉग का कटआउट इतना अच्छा निकाल लिया। पूरे पर्टिकुलर इंसिडेंट ने ना मेरे को बहुत एडवांस कैमरे की फीलिंग दी। एक और बात जो मैंने नोटिस करी है कि इसका मैक्रो बहुत पास चले जाता है और बहुत शार्प मैक्रो फोटोज होती है। और मुझे पता है कि आप में से कोई ना तो कोई नीचे कमेंट करेगा कि सारी अच्छा यही बता रहा है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई बहुत मुश्किल है इसमें कमियां ढूंढना। बट स्टिल मेरे पास दो बातें हैं जो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। देखो, इसकी शटर स्पीड इंप्रूव हुई है। जब भी शटर बटन पे क्लिक करते हैं जल्दी फोटो खींच रही है पहले के मुकाबले, बट ये और भी इंप्रूव किया जा सकता है क्योंकि जब भी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट आता है हियर एंड देयर मिस हो जाता है। और दूसरी बात, जनरली सैमसंग के फोन फोटो खींचने के बाद टाइम लेते हैं फोटो को प्रोसेस करने का, और वो टाइम बहुत ज्यादा होता है बाकी एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले। रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, OnePlus 11 जो है बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहा है देखो, और सैमसंग टाइम लगा रहा है। अच्छा, अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में मेरे पास कुछ ज्यादा बातें बताने को नहीं है, पिछले साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास कुछ डिफरेंट बातें बताने को लो लाइट फोटोग्राफी को लेके, और वो इंप्रूव फील हो रही है। मतलब शॉट सच में बहुत डिटेल्ड आते हैं। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा काम करता है लो लाइट में, जो वो कटआउट निकालता है। ओवरऑल प्रोसेसिंग काफी अच्छी है। और मैंने तो पहली बार एक फीचर यूज करा इस फोन में, एस्ट्रो फोटोग्राफी, और पता है उस दिन काफी अच्छा दिन भी था वो फीचर यूज करने का, क्योंकि मून के ऊपर और नीचे जो है जुपिटर और वीनस दिख रहा था, और मेरे लिए वो बहुत माइंड ब्लोइंग था कि एक फोन ने चीज मुझे बता दी। एक स्पेसिफिक मोमेंट मेरे को याद आया, फोटो खींची लो लाइट में, वहां पर कलर्स थोड़े कम आए, फिर दोबारा फोटो खींची तो कलर्स आ गए थे, बट इसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं देखने को मिली। एक बात मेरे को याद आई, नीचे कमेंट्स में ना काफी लोग लिख रहे थे कि सैमसंग ने डाउनग्रेड किया फ्रंट कैमरा 40 मेगापिक्सल से 12, लेकिन ऐसा नहीं है यार। वो सेंसर साइज बड़ा है तो उस वजह से क्वालिटी अच्छी आ रही है। एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर आप खुद देखना बैकग्राउंड में सारी डिटेल्स आ गई है प्रोसेसिंग की वजह से, और इन जनरल भी सेल्फीज बहुत ज्यादा शार्प आ रही है। और वीडियो की बात कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि मैंने टेलीफोटो लेंस बहुत यूज किया है, वो वीडियो के लिए भी बोलना चाहूंगा। देखो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ तो नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा था पार्क वगैरह में जाकर ही किसी तरीके से नेचर वाली वीडियोस आ जाए, और मेरे हिसाब से सारे रिजल्ट्स बहुत फैंटास्टिक है। इनफैक्ट मैं मेन कैमरे के बारे में भी सेम बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है। बस मेरे पास अब एक ही चीज बची है इंप्रूवमेंट की बताने के लिए, जैसे ही हम लेंसेज शिफ्ट करते हैं तो वो इतनी स्मूथ तरीके से नहीं होता जैसे कि आईफोन करता है। नहीं तो वैसे मैं क्वालिटी की बात करूं तो मैंने आपको बताई है कि टेक बार शॉट्स की जितनी भी शॉट्स है वो इसी से शूट हो रही है, तो ये चीज काफी फैंटास्टिक तो है। और मेरी बातें रिपीटिव लग सकती है, तो इसलिए मैं फ्रंट कैमरे के बारे में भी सेम ही बोलना चाहूंगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि S23 अल्ट्रा कैसा फोन है। आपको पता है क्या, इसका प्राइस डिस्काउंट लगाने के बाद 1,17,000 रुपए के आसपास जाता है, और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि फोन तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपके पास S22 अल्ट्रा भी है तब भी आप S23 अल्ट्रा पे अपग्रेड कर सकते हो, ऑब्वियसली जब आपको बजट इशू ना हो तब। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि फोन तो एक मेजर अपग्रेड ही फील हो रहा है। आई नो ऑन पेपर सबको लग रहा होगा कि भाई क्या ही चेंजेस है, छोटे मोटे चेंजेस है, बट ऐसा नहीं है। चीजें अंदर से बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करिए। और हाँ, अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा वीडियो में, आप वहां से खरीदोगे तो मेरी भी काफी हेल्प होगी। फिर ये थी मेरी टेस्टिंग और मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कर दो, और बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।